हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। मैं आज आपकी मैम, संस्कृत मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि, संस्कृत पाठमाला भाग 5, चतुर्थ पाठ प्रियम गृहम, प्यारा घर। सबको घर अच्छा लगता है, तो प्रिय घर के बारे में बता रहे हैं कि ये घर कैसा है, जिसके बारे में अभी बताया जा रहा है। तो आप ध्यान से सुनिए उसको और समझिए। मेरा नाम उत्कर्ष है। अहम कल्याणपुरे निवसामि। मैं कल्याणपुर में रहता हूँ। कल्याणपुरः शोभनः ग्रामः अस्ति। कल्याणपुर बहुत सुंदर गांव है। अयम ग्रामः यमुनाया पवित्र तटे स्थितः अस्ति। यह गांव यमुना नदी के पवित्र किनारे पर स्थित है। अत्र प्रतिवर्षम जनः स्नानाय आगच्छन्ति। यहाँ हर साल लोग नहाने के लिए आते हैं। मम गृहे पूज्या माता, पूज्य पिता, प्रियौ अनुजौ च वसतः। क्या बता रहा है उत्कर्ष कि मेरे घर में मेरी आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी और मेरे प्रिय 2 छोटे भाई बहन हैं, रहते हैं। एका भगिनी अपि मम गृहे अस्ति। एक बहन भी मेरे घर में रहती है। मम गृहम न सुविशालम परम पुनरपि वयम अत्र परस्परम स्नेहेन मिलित्वा निवसामहे। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, परंतु हम सब यहाँ आपस में प्रेम से मिलकर रहते हैं। बात घर की यह है कि बच्चों, जरूरी नहीं है कि घर बड़ा हो तो ही सुख होगा या आप लड़ेंगे नहीं। छोटे से घर में भी आप प्रेम से रह सकते हो। समझ रहे हो ना? यदा अहम सुदूरात स्वकीयम गृहम प्रत्यागच्छामि तदा अहम अति आनंदम अनुभवामि। जब मैं अपने घर वापस आता हूँ तब मैं बहुत आनंद, बहुत खुशी का अनुभव करता हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? उत्कर्ष बोल रहा है, जिसके गांव का नाम क्या है? कल्याणपुर है। और कल्याणपुर कैसा गांव है? बहुत सुंदर गांव है। वहाँ गांव में वहाँ पर क्या है? यमुना नदी बहती है और जहाँ लोग हर साल स्नान करने के लिए आते हैं। और उत्कर्ष के घर में कौन कौन है? माता पिता, 2 भाई और बहन है। उसने कहा है हमारा घर बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ सब बहुत प्रेम से रहते हैं और जब मैं अपने घर लौटता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आगे देखते हैं। मम गृहे 2 शुकौ स्तः। मेरे घर में 2 तोते भी हैं। उभौ अपि मधुरम वदतः सदा अस्माकं वचनानि च अनुकुरुतः। दोनों तोते बहुत मीठा बोलते हैं और जो हम बोलते हैं हमारी बात को ही वो अनुकरण, यानी कि हमारी बात को ही रिपीट, हमारी बातों का ही अनुकरण करते हैं। तोते के बारे में आपने सुना है बच्चों कि तोता क्या होता है? नकल करता है। तो वो जो बातें करते हैं वही तोता उनका अनुकरण करता है। गृहे एका धेनु अपि अस्ति। घर में एक गाय भी है। सा श्यामा सरला च अस्ति। वह बहुत श्यामा मतलब सांवली है और बहुत सरल है, साधारण भी है। तस्या ललाटे ललितम श्वेतम तिलकम अस्ति। उसके माथे पर लाल रंग, उसके माथे पर सफेद रंग का तिलक है। सा मह्यम प्रचुरम मधुरम दुग्धम ददाति। वह मुझे प्रचुर मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में दूध देती है। धेनो दुग्धेन शरीरम पुष्टम भवति। गाय के दूध से शरीर पुष्ट होता है। क्या होता है? शरीर पुष्ट होता है। मम गृहस्य अग्रे एका मनोरमा वाटिका अस्ति। मेरे घर के आगे एक सुंदर वाटिका यानी कि बगीचा है। अस्याम वाटिकायाम बहवः पुष्पादपा अपि सन्ति। इस वाटिका में बहुत सारे पौधे भी हैं। तेषु पादपेषु विविधानि सुंदराणि पुष्पाणि समय समय विकसन्ति। उन पौधों में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प भी समय समय पर खिलते हैं। विकसन्ति खिलते हैं। एषु जवा पुष्पम पीतम कर्णिकारम श्वेतम कुंद कुसुमम च भवति। और इसमें क्या है? जवा फूल और पीला कनेर का फूल और श्वेत चमेली का फूल भी होता है। अति रमणीय प्रिया च मम वाटिका। मेरी वाटिका, जो मेरा बगीचा है, बहुत सुंदर और मुझे बहुत प्रिय, बहुत प्यारी लगती है।
तो आपने देखा बच्चों, मम ग्रहम के लिए उसने क्या क्या बताया, वाटिकाया समीपम एकः कूपः अस्ति, वाटिका के पास एक कुआ, कूपः कुआ है, अस्य जलम निर्मलम शीतलम च अस्ति, इसका जो जल है, इसका जो पानी है वो निर्मल यानी कि स्वच्छ है, और शीतल माने ठंडा, शीतल और ठंडा है। कूपस्य समीपम विशालय वट वृक्ष विलसति, और कुएं के समीप एक बरगद का पेड़, वट वृक्ष कौन होता है, बरगद का पेड़ सुशोभित होता है। एवं सर्वतः मनसी शांतिम आनंदम च अनुभवामि, इससे सब तरफ मन को शांति और आनंद का अनुभव हम सबको यहाँ पर प्राप्त होता है। इससे सब तरफ हम सबको यहाँ शांति और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। तो आपने देखा बच्चों, ये था मम ग्रहम, इसके बारे में उत्कर्ष ने बताया, मेरा घर कैसा है, उसमें क्या क्या है, उसमें कौन कौन रहता है। गाय रहती है, गाय हमें दूध देती है, दूध पीने से हमारा शरीर पौष्टिक होता है, पुष्ट होता है। उसके घर में 2 तोते हैं, जो तोते जो वो बातें करते हैं उन्हीं बातों का वो अनुकरण करते हैं। और क्या बताया उसने, उसके घर के आगे एक बगीचा है, बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, पौधे फूल बन जाते हैं, ठीक है। और बगीचे के पास ही एक कुआं है, ठीक है, और कुएं में का जल बहुत शीतल है और बहुत साफ है। कुएं के पास एक विशाल वृक्ष है, वट वृक्ष है, वहाँ पर जिसको देखकर चारों ओर आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि इसमें कैसे उसने, उत्कर्ष ने अपने घर के बारे में बताया है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, चलिए जानते हैं। शोभना, शोभना सुंदर, प्रतिवर्षम हर वर्ष, स्नानाय स्नान के लिए, प्रत्यागच्छामि लौटता हूँ, तदा तब, अनुभवामि अनुभव करता हूँ, मधुरम मीठा, अस्माकम हमारी, श्यामा काली, प्रचुरम अधिक, ललाटे माथे पर, मह्यम मुझे, ददाती देती है, मनोरमा सुंदर, विकसंती खिलते हैं, कर्णिकारम कनेर, पीतम पीला, श्वेतम सफेद, प्रिया प्यारी, कूपः गहरा कुआं, निर्मलम स्वच्छ साफ, वट वृक्ष है बरगद का पेड़, बैनियन ट्री जिसे आप बोलते हैं। तो आज हमने ये कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना बच्चों। अब इस पाठ से संबंधित कुछ एक्सरसाइज हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो अभी हमने पाठ पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला है, क शोभनः ग्रामे अस्ति, कौन सा गांव सुंदर है, कल्याणपुर है ना, कल्याणपुर शोभनः ग्राम अस्ति, शोभनः ग्राम अस्ति। नेक्स्ट है, धेनो दुग्धेन क्या लाभ है, गाय के दूध से क्या लाभ है, धेनो दुग्धम, धेनो दुग्धम शरीरम पुष्टः भवति, शरीर पुष्ट होता है ना, भवति, राइट। नेक्स्ट है, उत्कर्ष से ग्रहे के सदस्य सन्ति, उत्कर्ष के घर में कौन कौन सदस्य थे, तो उसके घर में उत्कर्ष से ग्रहे आप भी बताइए, राइट, माता पिता अनुजऊ, एका भगनी, एक बहन थी ना, द्वौ शुकौ, एकः धेनु अपि, ये सब उसके घर में थे। वाटिका समीपम क्या आसीत, वाटिका के पास क्या था, वाटिकाया समीपम, वाटिकाया समीपम
एकः कूपम अस्ति, एक कुआं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए बच्चों। इसमें रिक्त स्थान भरने हमें। पहला है सा श्यामा डैश च अस्ति, सा श्यामा सरला च अस्ति। दूसरा है वाटिकाया समीपम एकः कूपः अस्ति डैश अत्र प्रतिवर्षम डैश आगच्छन्ति जनाः स्नानाय, नहाने के लिए आते थे ना नदी पर। अति डैश प्रिया च मम, अति रमणीया प्रिया च मम वाटिका। राइट। मम गृहे द्वौ शुकौ शुकौ स्तः, मेरे घर में 2 तोते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना, प्रश्नों के उत्तर दिए आपने और रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, सम्यक उत्तरम चिन्हांकितम कुरुत। सही उत्तर को सही का निशान लगाकर चिन्हित करना है। पहला है वाटिकाया समीपम अस्ति कूपः या मंदिरम या 2 अश्वौ। क्या थे वाटिका के समीप? ये बड़े की मात्रा यहां आएगी कूपः, राइट, कूपः। दूसरा है गृहस्य अग्रे अस्ति सरोवरम वाटिका या विद्यालय। ग्रह के सामने, घर के सामने क्या था? वाटिका था, वाटिका थी ना। तीसरा है वाटिकायाम सन्ति पुष्पपादपः या खगा या बालका। क्या था? पादपा, पौधे थे ना वाटिका के समीप, वाटिका में। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों समानार्थक पद यानी कि पर्यायवाची, जिन्हें आप इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। तो उसमें क्या है ये? आनंदम, आनंदम, आनंदम का क्या होगा सिनोनियम? प्रसन्नम, राइट, प्रसन्नम। अब तो आपको खुद भी बताना चाहिए क्योंकि आपको भी याद हो जाना चाहिए। प्रसन्नम। शोभा, शोभा, प्रभा। वाटिका, उद्यानः। धेनु, गौ। प्रचुरम, प्रचुर मात्रा में, तो अधिकम भी कर सकते हैं। ग्रहम, निकेतम। जनः, नरः। पर्यायवाची बहुत होते हैं, आपको एक एक करा रही हूं मैं। शीतलम, शीतलम क्या है? शांतम, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, बहुवचने परिवर्तित। ये जो इन्होंने दिया है इसको हमें बहुवचन में बदलना है। पहला इन्होंने दिया है अहम अत्र शांतिम अनुभवामि, मैं यहाँ शांति का अनुभव करूंगा। तो हमें बहुवचन में बदलना है, तो हम पहले इसे हिंदी बनाएंगे। हम यहाँ शांति का अनुभव करेंगे, तो हम बनाएंगे यहाँ वयम अत्र शांतिम शांतिम अनुभवामः। वयम है ना, तो उसके साथ में अनुभवामः। कूपस्य समीपम वृक्षः विलसति, कुएं के पास पेड़ सुशोभित होता है। तो कूपस्य समीपः समीपः वृक्षः, बहुवचन बनाना है हमें। विलसन्ति, विलसन्ति, राइट, क्योंकि हमें बहुवचन बनाना है। नेक्स्ट है मम वाटिकायाम द्वौ वृक्षौ स्तः। तो मम वाटिकायाम द्वौ की जगह हम कर देंगे अनेकः वृक्षा, क्योंकि हमें बहुवचन बनाना है यहाँ पर। अनेकः वृक्षः और सन्ति, हमें बहुवचन बनाना है यहाँ पर। नेक्स्ट है उभौ अपि शुकौ मम वचनम अनुकुरुतः। तो उभौ अपि की जगह 2 शुक है, तो हमें उसे बहुवचन में कैसे बना देंगे? 2 या 2 से अधिक बहुवचन है, तो हम करेंगे ते
अपि शुका ते अपि शुका मम वचनम अनुकुर्वन्ति। बहुवचन में आ जाएगा अनुकुर्वन्ति। राइट। नेक्स्ट है अहम ग्रामे वसामि, मैं गांव में रहता हूं, हम सब गांव में रहते हैं। वयम ग्रामे वसामः, हम सब गांव में रहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने इसको बहुवचन में परिवर्तन किया, इसका बहुवचन में बदल दिया इन वाक्यों को। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6 है वाक्य निर्माण करो। वाक्य बनाने हैं, इनको आप अपने आप भी बना सकते हैं। जैसे स्नानाय नहाने के लिए, ते स्नानाय नदीम गच्छन्ति, वे नहाने के लिए नदी में जाते हैं। पवित्रम जलम पवित्रमस्ति, आप अपने आप भी बना सकते हैं वाक्य। पुष्पम अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं फूल को सूंघता हूं। स्वकीयम मेरा अपना, अहम स्वकीयम कार्यम करोमि। नेक्स्ट है शांतिम, सह शांतिम प्राप्नुवति। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये वाक्य बनाए। ये वाक्य आप अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं, आपको बनाने में अच्छा लगेगा। ये वाक्य आप बनाइए। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना मम गृहम, अपने घर के बारे में उत्कर्ष ने बताया क्या क्या है उसके घर में और वो कैसे करता है, उसको कैसा लगता है अपना घर, कितने सब लोग प्यार से रहते हैं। आपको भी सबको बहुत प्यार से रहना है। तो इस प्रकार हमने ये पार्ट पढ़ा, आपको अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।